With this lecture, we will start soil exploration. जैसा कि IS 1892 2021 में दिया गया है। एक जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है उसको यदि स्टील का ग्रेड, कंक्रीट का ग्रेड, यंग मॉडल्स पता है तो ही कैन डिजाइन हिज स्ट्रक्चर, बट सेम थिंग डजंट गो विद द जो टेक्निकल इंजीनियर, क्योंकि वह नेचुरल डिपॉजिट्स सॉइल एंड रॉक से डील कर रहे होते हैं। तो उनके लिए जो भी सॉइल है या रॉक है उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी होता है। इन प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हमको सॉइल एक्सप्रेशन करना पड़ता है। जैसे कि ये नेचुरल डिपॉजिट है इन द लेयर्स, यदि वी हैव टू पुट एनी स्ट्रक्चर ओवर इट, वी नीड टू नो द जो उनके जो लेयर्स हैं, सॉइल लेयर्स हैं, उनकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज क्या है, वाटर लेवल क्या है, then only we can design the foundation over this soil, foundation over this soil. So that it is very important to do soil exploration to get the engineering properties, chemical properties, etc. of the soil underneath. So और दूसरा भी है कि जो soil का relationship है stress strain का, this is not linear, this will depend upon the soil के nature, और जो soil का strata होता है it is abruptly changes at sometimes, एक लेयर रहेगा, उसका दूसरा लेयर डिपॉजिट रहेगा, तीसरा रहेगा, तो इन डेप्थ उसका प्रॉपर्टीज भी चेंज होते रहता है। तो वी कैन सी दैट रिलेशनशिप बिटवीन द सीमेंटेड, लूज एंड डेंस। सीमेंटेड का जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, इट इज अब्रप्टली, इट कैन टेक मोर स्ट्रेस देन द स्ट्रेन। यदि वो डेंस है, इट कैन फॉलो अप टू सर्टेन टाइम some linear relationship between the stress and the strain। यदि लूज है तो बिल्कुल नहीं फॉलो करता है। तो इसलिए भी हम लोगों को उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज जानना जरूरी है। वी कैन डिफाइन soil exploration is a process to identify the soil deposits underlying the structure। तो subsurface exploration can be defined as a process to identify soil deposits to identify the soil deposits and to identify soil deposits underlie beneath the proposed structure, beneath the proposed structure। beneath the proposed structure। तो जब हम कोई स्ट्रक्चर किसी भी सॉइल के ऊपर में प्लान कर रहे होते हैं तो उसके फाउंडेशन के अंदर जो भी सॉइल है उसकी टेस्ट केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को जानना बहुत ही जरूरी होता है। देन ओनली वी कैन प्रोसीड विद द डिजाइन ऑफ फाउंडेशन। वी कैन सी हियर एक नेचुरल ग्राउंड है, इसमें कि वाटर टेबल कन्फाइंड एक्वाफर में है। तो इसके जब भी हम लोग सॉइल एक्सप्लोरेशन करते हैं, जो डिफरेंट लेयर हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि सिल्ट का लेयर, सिल्टी सैंड का लेयर, वेल ग्रेडेड सैंड का लेयर, पुअरली ग्रेडेड सैंड का लेयर, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ये सब लेयर्स के बारे में जानकारी लेना जरूरी होता है कि हमारा वो कितना, जो प्रपोज स्ट्रक्चर है, कितना इफेक्टेड होगा। जैसे एक ब्रिज साइट है, तो ब्रिज साइट में जो दिया गया है, हर एक पियर लोकेशन पे वी नीड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट लेयर्स ऑफ soil or rock and find out which will be the stable layer on which we can rest the foundation। इसलिए हम लोग soil exploration करते हैं to the depth जितना रिक्वायरमेंट है। इसको हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट डेप्थ, कोड में क्या दिया गया है, एंड एक्चुअली कैसे इसको कैलकुलेशन के द्वारा फाइंड आउट भी किया जा सकता है। तो इस सब के बारे में आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे। IS 1892 में भी टेबल दी गई है एंड IRC 78 में है। इन सबको कंबाइन करके हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अब पर्पज क्या है? पर्पज है, एक तो पहला जो पर्पज होता है कि हम कौन से टाइप का फाउंडेशन
किसी भी सॉइल में या राकी स्टेटा में कौन से टाइप का हम फाउंडेशन उस पे रख सकते हैं, या जैसे कि डीप फाउंडेशन है या सैलो फाउंडेशन है, और उसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या है, ये सबको इवैल्यूएशन के लिए हम लोगों को सॉइल एक्सप्लोरेशन करना होता है। जैसे एक फाउंडेशन है, ओपन फाउंडेशन है, जैसे जैसे लोड नीचे जाएगा तो स्ट्रेस लेवल उसका रिड्यूस होता जाता है और लार्जर एरिया में स्प्रेड हो जाता है। तो इसका जो है सुटेबिलिटी ऑफ, एक तो पर्पज है स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर फाउंडेशन डिजाइन। कौन से फाउंडेशन के लिए ये सॉइल स्टेबल है, उसके लिए जरूरत होता है सॉइल एक्सप्लोरेशन का। हम कौन से टाइप का फाउंडेशन, इस पे टाइप ऑफ फाउंडेशन क्या हो सकता है, टाइप ऑफ फाउंडेशन इत्यादि के बारे में सॉइल एक्सप्लोरेशन से जानकारी होती है कि हम कौन सा फाउंडेशन है, वो स्टेबल है कि नहीं, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी गेट थ्रू सॉइल एक्सप्लोरेशन। सेकेंड जो इसका है टाइप ऑफ सॉइल, जब हम टाइप ऑफ सॉइल पता लगता है तो इससे हमको प्रॉबल सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर वी कैन फाइंड आउट, सो दैट वेदर इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। यदि हम ओपन फाउंडेशन करें, सॉइल को इम्प्रूवमेंट रिक्वायर है तो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या वो उसमें कितना सेटलमेंट होगा, अलाउबल सेटलमेंट कितना किया जा सकता है, इन सब के बारे में हम लोग को टाइप ऑफ सॉइल से पता लगता है। तो इससे जो पहला हम लोग कह सकते हैं कि अलाउबल सेटलमेंट कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। अलाउबल सेटलमेंट of foundation can be determined can be determined। इसके इसके लिए भी जब हम सॉइल के बारे, उसकी प्रॉपर्टी जो सैंडी है, लोम है, क्ले है, और बोल्डर है, या कौन सी सॉइल है, कैसी टाइप की है, हम जब इसका इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को टेस्ट कर लेते हैं तो उसके ऊपर में हम कैलकुलेशन करके पता कर सकते हैं कितना इसकी बियरिंग कैपेसिटी है, कितना इसमें सेटलमेंट आएगा। इन सब के बारे में हम लोगों को पता लग जाता है। इसको भी हम लोग डिटेल में जब हम सॉइल को ग्रेडेशन और आगे इसके आइडेंटिफिकेशन में जाएंगे तो सब चीजें इसमें भी क्लियर हो जाएंगी। दूसरा हम लोग इसके लिए भी करते हैं कि यदि कोई हमारा रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, या हम सीट पाइलिंग कर रहे हैं, या ट्रेंच एक्सकवेशन कर रहे हैं, तो हमारी सॉइल की प्रॉपर्टीज का जानना जरूरी होता है। उसके लिए भी हम लोग जो उसका लेटरल फोर्सेस को प्रेडिक्ट करने के लिए भी हम लोग सॉइल एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो सॉइल एक्सप्लोरेशन का बहुत ही वाइडली यूज है, जिसको हम लोग आने वाले वीडियो एक के बाद एक स्टडी करेंगे। So thanking you for this video. Thank you.